डेपुटेशन है वो सहार और कठेड़ा पंचायत का जॉइंटली एक डेपुटेशन डीसी साहब से मिला है और रिगार्डिंग के वहाँ कठेड़ा पंचायत में सहार खाड़ के बीच श्री कृष्णा स्टोन क्रशर जो है वो इलीगल तरीके से वहाँ चल रहा है। पिछले थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले आपने सारा कवर किया है वहाँ का जो एपिसोड था, तो हम आप सबका मीडिया बंधु का धन्यवाद करते हैं कि जो हम लोगों के बीच में आके हमारी मुश्किलात जो हैं वो कवर करके सरकार तक पहुँचाते हो। बात ऐसे है क्योंकि वो क्रशर वाला जो ऑनर है वो ज़बरदस्ती वहाँ जो क्रशर चला रहा है, क्योंकि क्रशर की जो वहाँ परमिशन नहीं है वहाँ वो उसका ना तो जो बिजली का बिल उसने पे किया है, काफ़ी उसकी लाइबिलिटी है, लाखों रुपए में है लाइबिलिटी है। ये बात डीएमओ साहब ने भी कही है कि वो इलीगल तरीके से चल रहा है। हमने सुना है कि डीएमओ साहब कहते हैं कि ऊपर का प्रेशर है। तो 2 दिन पहले की बात है जब वहाँ इलीगल तरीके के साथ वहाँ ये माइनिंग कर रहे थे सार खाड़ के बीच में, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं क्योंकि वो बिल्कुल हैज पे हैं, वहाँ को 50 मीटर के डिस्टेंस पे वहाँ की पब्लिक जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ लोग कोई घर हैं और साथ में ही इतनी डिस्टेंस पे वहाँ स्कूल है, तो इतने डिस्टेंस पे 0 लाइन पे वहाँ ट्यूबवेल हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हम ये क्रशर जो है इस वक्त इसकी परमिशन भी नहीं है तो हम इसको नहीं चलने देंगे। ये लोग सारे इकट्ठे हुए जब वो माइनिंग कर रहे थे, तो इनमें ये पूरा गांव वहाँ जाके उन लोगों के पास गया कि माइनिंग जो है वो बंद करें। इन्हें तरीके एक मैं आपसे प्रश्न करूंगा, वहाँ पर लीज नहीं है, एक ब्लॉक बनाने की वहाँ पर कोशिश की गई थी लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर एजुकेट किया था, तो क्या देखते हैं कि काफ़ी समय से वहाँ पर क्रशर जो ऑपरेट हो रहा है लेकिन आप साल बाद ही वहाँ से बोलते हैं? देखिए ऐसा है, ये लोग बहुत बार आए हैं, डीसी साहब के पास पहले भी आए हैं, इन्होंने काफ़ी बार वहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो माइनिंग करते हुए जो हैं वो पकड़ी हैं और डीएमओ साहब के हैंड ओवर की है, लेकिन फिर भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। अभी हम इसलिए हम लोग आए हैं कि 2 दिन पहले जब वो जेसीबी इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहे थे तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उस जेसीबी वाले ने, उस ओनर ने क्या किया कि वहाँ जो रोकने के लिए वहाँ लड़के गए तो उसको उन्होंने लोडर के बीच में उठा के, तो वो 300 मीटर 200-300 मीटर जो है वो उसको धकेल के ले गया, वहाँ जाके उसको फेंका है। इतनी गुंडागर्दी है, उनको ये नहीं मालूम कि ये मानव है, उनको ये नहीं मालूम कि मानव इंसान की जो वैल्यू क्या है, लेकिन वो इतनी तानाशाही कर रहे हैं, इतने उनके हौसले बुलंद हैं कि वो कोई मर भी जाएगा तो वो किसी की परवाह नहीं कर रहे, वो इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जो क्रशर माफिया क्या पंजाब का है या जहाँ देखो ये जहाँ के लोकल हैं, क्योंकि ये कोई 7वां 8वां जो है जो वहाँ पे जो इसका ओनर है वो आया 7वां 8वां है, क्योंकि एक दूसरे को बेचते गए। अभी ये स्थिति है कि जो इस समय है वो दादागिरी दिखा रहा है, वो लोगों को कोई समझता है आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इससे हमने आज डीसी साहब से मिले हैं और डीसी साहब को पूरी बात बताई है। हमने कहा है कि उसका जो है बिजली का कनेक्शन जो लाइबिलिटी है उसको फौरी तौर पर उसका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट किया जाए, और साथ में डीएमओ साहब जो है वो उसमें इंटरवीन करें और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और नहीं तो फिर हम लोग जो हैं वो फिर चुप नहीं बैठने वाले। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करना जानते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो एक डेमोक्रेटिक वे के साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट है हम उसके लिए फाइट करेंगे। हम वहाँ धरने पे बैठेंगे जब तक जो इन लोगों को वहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, इनको न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ क्रशर बंद नहीं होगा, तब तक जो है हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। यही हमारी डिमांड थी और इसी को लेकर हम जहाँ पर आए। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए शुक्रिया आपका जो हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसमें बात ये है कि जो लोकल लोग वहाँ हैं वो हैं कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ खाने पीने के लालच से, परमानेंट कोई नहीं है। एक दिन को रखते हैं दूसरे दिन निकाल देते हैं, एक दिन रखते हैं दूसरे दिन निकाल देते हैं। आज तक कोई बताए कि 10 साल से कोई परमानेंट बंदा है उधर? कोई नहीं है। जब से क्रशर लगा है
ये 7वीं 8वीं पार्टी है जिन्होंने खरीदा है। पूछने वाली बात ये है उनसे कि अगर ये बार बार बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है? वहाँ कोई परेशानी है तभी बिक रहा है ना, जहाँ को बेनिफिट है तब बिक रहा है। अभी सुना है लास्ट में कि पंजाब की पार्टी के उसने लिया ठेके पे, उसने आगे लोकल बंदों को दे दिया ठेके पे। अब ठेके पे ठेका चल रहा है जिसकी लोगों को परेशानी है। एक तो ऊपर से बारिश हो नहीं रही है, दूसरा पानी का लेवल जे डाउन कर रहे हैं। एक दिन में मीडिया वाले उधर गए थे, देखे कितने कितने गहरे खड्डे हैं, अभी भी पानी का कोई सोर्स नहीं है। एक उधर प्राइमरी स्कूल है, साथ में मिडिल स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, साथ में पुल है जो बड़ी मशक्कत के बाद मिला है लोगों को, वो है। दूसरा क्या देखते हैं कि वहाँ पर लीज नहीं है, उसके बावजूद ये माइनिंग हो रही है, ब्लॉक बनाने की कोशिश भी की। देखो सहार खड्ड में जो नेशनल हाईवे के ऊपर कोई लीज नहीं है, कोई लीज नहीं है। उधर एक ब्लॉक बना था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो बंद करवा दिया। उसके बाद दूसरा फिर एक टेंडर लगा है, लेकिन अभी तक वो निकला नहीं है, किसी का नहीं निकला है। ये इलीगल माइनिंग करते हैं जिसकी लोगों को परेशानी है। वाटर लेवल डाउन जा रहा है, बारिश हो नहीं रही है, लोग फसल भी बिल्कुल इस बार आप देख रहे हो कि फसल का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा इनकी परेशानी, लोग जाएं तो जाएं कहाँ? 24 घंटे गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है, ना कोई पूजा पाठ कर सकता है, ना कोई पढ़ सकता है, जिसकी लोगों को परेशानी है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर हम जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे सुरेंद्र चौधरी जी, आप कीड़ियाँ गनियाल के क्रशरों पे छापे डाल रहे हैं, हम कहते हैं एक छापा उधर भी आ जाए, आप उधर भी आए और देखें मौके पे। आज की डेट में बात करें, जो क्रशर की फॉर्मेलिटी है ना, वो एक भी इनके पास नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से चला रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है, आप चाहते हैं कि क्रशर को बंद किया जाना चाहिए? लोगों की डिमांड है कि क्रशर बंद किए जाए। उधर सूटेबल जगह है ही नहीं कि जहाँ क्रशर चल सके, क्योंकि आसपास में सारे तो पब्लिक पॉपुलेशन एरिया है, लोग रहते हैं उधर, कैसे इनका गड़गड़ सहन कर सकते हैं। इसलिए हम डीसी साहब से गुजारिश है, इसकी फॉर्मेलिटी चेक बिना किए ही इसको बंद कर दें, ताकि लोग सुखी के सांस ले सकें। जय हिंद, जय भारत।